ऐसे में सेठ साहब दो राय सामने आ रही हैं। जब तस्करा इसराइल का हो ही गया तो कुछ एनालिस्ट इसे यूं भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि इसराइल अमेरिका की दुखती रग है और वो इसराइल के थ्रू अमेरिका तक एक्सेस या अपने लिए नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि टकर कार्लसन, जिसका जिक्र आपने पिछले शो में किया, जिन्होंने हकबी का इंटरव्यू किया था, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली क़यादत भारत के साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रही है कि क्योंकि अब इसराइल अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। अमेरिका के अंदर जो राय आमा इसराइल के खिलाफ पैदा हो रही है उसकी वजह से। ये दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, जबकि आपकी थ्योरी ये कह रही है जी मुख्तलिफ नहीं है। कैसे? इसराइल को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इसराइल की जरूरत है, तालिबान को इंडिया की जरूरत है और इसराइल की जरूरत है। बट अमेरिका का किरदार इसमें कहाँ? अमेरिका कैसे, क्या इनके बैक पे कैसे है अमेरिका? अमेरिका इसराइल और इंडिया की बैक पे है या इसराइल अमेरिका से दूर होके इंडिया के करीब आ रहा है? नहीं, अमेरिका इंडिया और इसराइल के करीब है और करीब रहेगा, दूर नहीं होगा। और इंडिया का केस इसराइल लड़ेगा और इसराइल का केस इंडिया लड़ेगा, और अमेरिका जो है दोनों के साथ बड़ा करीब रहेगा। उसके बगैर उसका चारा नहीं है। इसलिए ये आप समझना कि जी या ये है या वो है, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान एक तो अमेरिकन कैंप में है, दूसरी तरफ वो चाइना कैंप में है। इंडिया ने तो छोड़ दी ये बात, दो कैंप्स वाली। रूस का कैंप और अमेरिका का कैंप, उससे फैसला कर लिया किस कैंप में उसने जाना है। अब पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। इस वक्त तो वो चाइनीज कैंप में है, मगर वो अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है ये इशू बने हुए हैं इस किस्म के। सिट साहब, आपने कहा पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में भी है और चाइना के भी। हमने देखा कि चाइना की तरफ से तो किरदार अदा करने की बात हुई जंग रुकवाने के सिलसिले में। उन्होंने कहा हम तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मुख्तलिफ जंगों को ख़त्म करवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, अभी तक ख्वाबीदा हैं इस मामले पर, वो जागे नहीं हैं। तो ये तो आपके तज्जिए के साथ बात मैच करती है कि ये सिचुएशन अमेरिका की पैदा करदा हो सकती है। नहीं, देखिए, अमेरिका का तो इस वक्त मसला ईरान है और इसराइल है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इसराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इसराइल के अंदर और इसराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है, और इस किस्म के रूमर्स भी चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बम दे दिया है। इस किस्म की बातें भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इसराइल के साथ बना ली है। जैसे मैंने कहा, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये किया है, ये सारा इकट्ठ किया है, तो नरेंद्र मोदी को समझाया है और इन दोनों को इकट्ठा किया। सर्गियो गौर की बात कर रहे हैं आप, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। ओके, अच्छा सिटी साहब, ऐसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तालिबान है वो भी टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, ये जो हमारा उनके साथ इख्तिलाफ। तो ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान की जुबान इस्तेमाल हो रही है। अब क्लियरली ये है कि अब हिंदुस्तान के जो असासे हैं, जो कि BLA है और TTP है, पहले ये एक शक था कि TTP और TTA जो है वो अलग हैं, इसीलिए हम TTA के ऊपर बात करते थे, उनसे कहते थे TTP को समझाओ। TTP को समझाते नहीं थे, हम बड़े परेशान होते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमने तो इनके लिए क्या नहीं किया पिछले 20 साल में, सब कुछ ही किया TTA के लिए। और इस हद तक के अमेरिकन हमें हमसे नाराज रहे हैं कि हम डबल गेम खेलते रहे, हम TTA को संभालते रहे हैं, उनको उनकी मदद करते रहे हैं, और आज TTA हमारे खिलाफ हो गया है, हो नहीं सकता। और हमारा ये गलत फहमी रही है। आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये बिल्कुल गलत थी। और हम जैसे लोग और भी हैं इसके अंदर, हम कब से ये कह रहे हैं कि ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, जो कि इमरान खान साहब कहते रहे, या गुड तालिबान बैड तालिबान, जो कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट कहती रही पुराने जमाने की, ये नहीं चलेगा। ये सारे एक ही हैं,
اور وہ اب واضح ہو گیا نا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ٹی ٹی اے کو کہ بھئی آپ سمجھائیں ٹی ٹی پی کو، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھاتے، یہاں تک کہ یہ جو آئی ایس ہے اس کو بھی وہاں انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے وہاں بیٹھنے کی افغانستان، تو آئی ایس بھی اٹیک کر رہی ہے پاکستان کو، مگر آئی ایس جو ہے وہ تو امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور ادھر اس کے لیے بھی خطرہ ہے، روس کے لیے بھی خطرہ ہے، تو اب میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افغانستان بڑا ہاٹ پلیس بن جائے گی، اور یہاں انڈین فٹ پرنٹ ڈائریکٹ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں امریکن فٹ پرنٹ بھی ہوگا انڈائریکٹ، اور کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ کل اگر آپ سنیں کہ امریکہ اور ٹی ٹی اے کے تعلقات بہتر ہو گئے۔ تو سیٹھی صاحب، افغان قیادت کی جانب سے، ان کے ترجمان کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان داعش کے دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، یہ میں نے کہا نا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کر رہے ہیں، داعش تو افغانستان کے اندر کوئی ٹیررزم نہیں کر رہی، داعش اگر کوئی ٹیررزم کر رہی ہے وہ تو پاکستان کے اندر کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے تاجکستان میں یا روس کے اندر کر رہی ہو، جی، تو یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے یہ بالکل بنیاد۔ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ایک نیا بیانیہ بنانا جا رہا ہے، اور یہ ہندوستان کا یہ بیانیہ ہے، یہ طالبان نے تو سمپلی جسے کہتے ہیں مور پہ انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر، اور اب آگے آپ دیکھیے گا کہ اسرائیلیز بہت بڑا ان کا فٹ پرنٹ ہوگا انڈیا کے اندر اور انڈیا سے افغانستان کے اندر، پہلے انڈائریکٹ تھا تو اب ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ جو نریندر مودی کا وزٹ ہے انڈیا کا، وہ ہسٹورک قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ تو میں آپ کا انالیسز ان ڈیٹیل جانوں گی، لیکن اگر ہم افغانستان کے ساتھ چھڑی اس جنگ کی بات کر دیں، آپ کے خیال میں یہ کتنا آگے تک جائے گی؟ پاکستان کے اس بار ٹارگٹس ماضی سے کتنے مختلف ہیں؟ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے پاکستان، وہاں کی فوجی یا دفاعی قیادت کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، یا صرف جوابی کارروائی کرنا پاکستان کا مقصد ہے؟ کیونکہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج پریس کانفرنس کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کی تکمیل تک جاری رہے گا۔ کیا مقاصد ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے یہ پاکستان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ رجیم چینج، یہ کبھی نہیں کہے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ افغانستان کے اندر ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں، یا کس کو ساتھ لینے اور کس کو ساتھ کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ آپ کو وہاں اپنے الائز یا فرینڈز ڈھونڈنے پڑیں گے، چننے پڑیں گے اور سپورٹ کرنے پڑیں گے، وہ کیسے ہوگا کب ہوگا یہ آئی تھنک ہمارے جو لیڈرشپ ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بہتر پتا ہوگا، ان کے پاس بہتر انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، بٹ یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ جو پرانے زمانے کے ناردرن الائنس تھے، جی، ایک زمانے میں تاجک اور ازبیکس جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت پشتون ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور پشتون ایلیمنٹس جو ہے وہ تو اب پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں وہاں، تو اب کیا ناردرن الائنس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ ازبیک اور تاجک جو ریزسٹنس موومنٹ ہے کیسے ریوائیو کریں گے؟ کون ان کی ہیلپ کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ کیا طالبان کے اوپر ادھر سے پریشر لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟